नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार की जंग। और बिहार की जंग में जो एक नया सितारा उभर रहा है, हम नया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पद नया है। लोकतंत्र में अगर आपके पास वोट की ताकत है तो कोई भी गठबंधन आपको हाथों हाथ लपक लेगा कि आप हमारे तरफ आइए, आप उस तरफ क्या कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने कुछ तस्वीरों को गौर किया होगा, कुछ फोन कॉल्स को फॉलो किया होगा। ये तस्वीरें और फोन कॉल्स क्या कहती है? क्या मुकेश सहनी का कद इतना बढ़ गया कि उनको डिप्टी सीएम का भी ऑफर दिया जाने लगा? जी, हम बात कर रहे हैं सन ऑफ मल्ला की, मुकेश सहनी की, जिनको तेजस्वी यादव के बाद एनडीए ने भी डिप्टी सीएम का ऑफर दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपको ध्यान है कि अभी हाल में जो हत्या हुई है उनके पिता की, संवेदनाओं का तांता लग गया। क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या रक्षा मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या लालू यादव, कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुकेश सहनी का हालचाल लेने के लिए या तो वहां नहीं गया या फोन पर उनसे बातचीत नहीं की। आखिर क्यों इतना कद बढ़ गया मुकेश सहनी का? इसका सीधा सीधा आप उत्तर समझिए। इसका जवाब एक लाइन में है कि लोकसभा चुनाव में जो मल्ला वोटर है, उन्होंने अधिकतर लोकसभा क्षेत्रों में गोलबंद होके मुकेश सहनी या कहिए महागठबंधन के पक्ष में वोट किया। लोग बताते हैं कि जो भाजपा को वोटों का जो नुकसान हुआ है, उसमें 10-12 लाख वोट जो है केवल मल्ला बिरादरी का है, जो एनडीए को नहीं मिला, जिसका नुकसान हुआ 10 सीटों का नुकसान हो गया। और अगर विधानसभा में अगर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के कैंप में ही रह जाते हैं तो आप नुकसान का आकलन कर सकते हैं कि कितने विधानसभा सीटों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो आप ताबड़तोड़ फोन कॉल देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने फोन किया, अमित शाह ने फोन किया, सम्राट चौधरी गए, दिलीप जायसवाल गए उनके घर तक। और सबसे बड़ी बात नोटिस करिए कि लालू यादव, जो बहुत कम जगह विजिट करते हैं अपने अस्वस्थता के कारण, वो भी गए मुकेश सहनी के घर पर संवेदना जताने के लिए। और तेजस्वी यादव पटना के घर पर गए थे, उनके तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। तो ये सब चीज़ें क्या है? मुकेश सहनी फिलहाल दिल्ली में है, उनका झारखंड जाने का भी कार्यक्रम है, हम आपको बताएं। और झारखंड में वो हेमंत सोरेन से भी मिलेंगे, ऐसी चर्चा है। मतलब कि दोनों तरफ से दरवाजा खुला हुआ है मुकेश सहनी के लिए। लेकिन जब बात हम डिप्टी सीएम की कर रहे हैं तो हम आपको बताएं कि बहुत ही हाई लेवल पर मुकेश सहनी की बातचीत हुई है कि आप तेजस्वी यादव का साथ छोड़िए, एनडीए के साथ आइए, हम आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये ऑफर तेजस्वी यादव के भी तरफ से है। लोकसभा चुनाव में जो समझौता हुआ उसमें यही है कि जब बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन वो तो अभी दूर की बात है। एनडीए तो अभी टटका उनको डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के तरफ से है, उनमें से एक को हटना ही हटना है। तो वो जो जगह खाली होगी उसमें मुकेश सहनी एडजस्ट हो सकते हैं। और नीतीश कुमार को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जान रहे हैं कि जो मल्ला वोट है और मल्ला के अलावा जो अति पिछड़ों में भी मुकेश सहनी की पैठ हुई है, वो एनडीए के लिए कितना जरूरी है। अगर ये तेजस्वी के खाते में चला गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी और काम कर रही है। एनडीए के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को अकेला किया जाए। कांग्रेस से तो उनका तालमेल है, शुरू से ही चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी उनको सहयोग ना करे, यानी कि उनका वोट बैंक लिमिटेड हो। तेजस्वी यादव जो बात करते हैं ए टू जेड की, माई और बाप की, उससे उनको अलग किया जाए। उनको कोई सहयोगी मिले ही ना मिले। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी एनडीए के साथ है, तो फिर उनको सहयोगी मिलेगा कहां? तो तेजस्वी यादव को अलग थलग करने के लिए भी मुकेश सहनी को ऑफर पर ऑफर दिया जा रहा है। एक ही शर्त मुकेश सहनी की है कि निषाद आरक्षण पर एक घोषणा कर दीजिए,
सब बातें हो जाएगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मुकेश सहनी ने नहीं रखा है। एक ही शर्त है, निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण जो देगा, मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव में उसके साथ होंगे। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तेजस्वी यादव के साथ, तमाम चीजें हैं, लेकिन जब बात निषाद आरक्षण की है, और वो कौन दे सकता है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, तो आरक्षण की पहल कौन कर सकता है, ये मुकेश सहनी भी समझ रहे हैं। तो ये ऑफर है डिप्टी सीएम बनने का। देखिए मुकेश सहनी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि झारखंड का चुनाव भी सामने है और झारखंड में भी अपनी ताकत मुकेश सहनी दिखा चुके हैं। अगर महागठबंधन के पक्ष में ही रहे तो वहां भी नुकसान बीजेपी को हो सकता है, जनता दल यूनाइटेड को हो सकता है। जो सर्वे है उसमें जो स्थिति है एनडीए की, वो बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है झारखंड की। तो मुकेश सहनी अगर इस फोल्ड में आते हैं तो फायदा बिहार में भी है, झारखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। क्योंकि जो वोट मार्जिन घटा है प्रधानमंत्री का, लोग बताते हैं निषादों में गुस्सा था, वो वोट शायद नहीं मिला है नरेंद्र मोदी जी को। तो मुकेश सहनी के तो दोनों हाथ में लड्डू है। तेजस्वी यादव के भी तरफ से ऑफर है और एनडीए के तरफ से भी ऑफर है कि आप आइए, डिप्टी सीएम बनिए, सीटों का जो विभाजन होना है वो होना है। मामला निषाद आरक्षण का है, उस पर भी एनडीए जो बताते हैं हमारे सोर्स, मोटे तौर पर विचार करने के लिए तैयार हो चुका है। औपचारिक ऐलान जब हो, लेकिन विचार करने के बाद पर वहां पर चर्चा है, गंभीर चर्चा है। कोई ना कोई फैसला एनडीए जरूर लेगा और मुकेश सहनी को हर हाल में अपने फोल्ड में लाने की कोशिश करेगा। यही तैयारी है। नीतीश कुमार की भी सहमति है और भाजपा नेतृत्व की भी सहमति है। कुछ मुद्दे और सीट की बात है जिस पर बात चल रही है। जिस दिन ये फैसला होगा, मुकेश सहनी आपको एनडीए के फोल्ड में दिखेंगे और जिस डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं वो चेहरा आपको चमकता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।